आपको बढ़िया 93.7 सीधा प्रसारण आप दिव्य वर्षम से प्रातःकाल की तृतीय वेला में आप योग के लिए देख रहे हैं, आध्यात्म के लिए देख रहे हैं, निरोगता के लिए देख रहे हैं। तो आज पंचम तिथि है, पंचम दिवस है, 5वां दिन है और नवरात्रि जो सर्दी नवरात्रि चल रही है, इसमें आज माँ का स्कंद माता के रूप की पूजा होती है। और ये आज जो पूजा है इसमें माँ का जो आशीर्वाद है वो सभी बच्चों के लिए, उनके सर्व सिद्धि योग के लिए बहुत अच्छा है। आपके सारे कार्य पूर्ण हो इसलिए आज माता रानी को मनाना है। और साथ में ये जो मुद्रा है, ये जो माता है, आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे देवी देवताओं के चित्र इत्यादि हैं, वो इस प्रकार से बैठे, चाहे बुद्ध हो, चाहे शिव हो, चाहे माँ दुर्गा हो। आप अलग अलग राम को देखो, कृष्ण को देखो, नानक को देखो, आप इस मुद्रा में देखेंगे। आप इस मुद्रा का नाम है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा से ही हमें पता चल जाता है क्या कि आपके भीतर ये निडरता का वास करती है, आपको शक्ति सामर्थ्य प्रदान करती है, आपको बल प्रदान करती है। तो इसलिए इस अभय मुद्रा का प्रयोग आप 5 मिनट से 15 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे तो आपके जीवन में निडरता आएगी। और मैं कह रहा था, आपकी बच्चों की तरक्की और आपकी जो जितने भी कार्य सिद्ध आप चाहते हैं, तो माता रानी के आज नवरात्रि की पूजा अर्चना कीजिए, वंदन कीजिएगा। साथ में हम इन नवरात्रों में मैं विशेष सनातनियों से कहना चाहता हूं कि अंडा मीट मछली जो लोग पैसे खाते हैं अपने जीवन में, वो अगर नवरात्रि रख रहे हैं और अगर कोई और व्रत रख रहे हैं तो वो ना खाएं, या तो खा लें या फिर व्रत ना रखें। ऐसा नहीं है कि नवरात्रि में ही छोड़ना है, ऐसा नहीं है किसी आपने मंगलवार को, शनिवार को छोड़ना है, सोमवार को छोड़ना है, या जो लोग बुद्ध का व्रत रखते हैं बुद्ध को छोड़ना है, जो बृहस्पति का व्रत रखते हैं बृहस्पति को, कुछ रविवार को रखते हैं। इन 7 दिनों में जो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, वो एक दिन छोड़ देते हैं या 2 दिन छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर खाना प्रारंभ करते हैं। प्रयास कीजिए, सनातनी बनिए और गंभीर बनिए, शुद्ध बनिए, शाकाहारी बनिए, ये बहुत आवश्यक। चलिए, और इसी से हमारी माँ प्रकृति, माँ स्कंद माता प्रसन्न होंगी। तो आइए सीधे बैठ जाते हैं ज्ञान मुद्रा के साथ। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, शीघ्रता दिखाएं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। आज थोड़ा विलंब से प्रारंभ हुआ है ये सत्र। तो आइए लंबी गहरी श्वास भरिए और
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अस्तु मा सदगमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आइए पता नहीं होगा तो पता नहीं चलिए तो चलिए आज कुछ आसन के हम अभ्यास करेंगे जो कि आपके बॉडी को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। पहले सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए जल्दी से। श्वास भरते रहिए और आप स्ट्रेचिंग प्रॉपर करते रहिएगा। अप साइड बांधिए और खोलिए। अप साइड मुट्ठी अंदर रखिए थी, अंदर ही रखिएगा और बड़ा ठंड बना लीजिए मुट्ठी मुद्रा से। मुट्ठी मुद्रा बनी हुई है और मुट्ठी मुद्रा में घूर्णन गति कर रहे हैं अपनी मुट्ठियों से। रिवर्स दोनों हाथों सामने की ओर। हर बार हाथ खोलिए, हर बार बंद कीजिए, उंगलियां मिला के रखिए हाथों की, फैला के मत रखिए, बंद करके मिला के ऐसे। हाथ को पार, श्वास बढ़ते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए लंबे लंबे श्वासों के साथ। श्वास प्रश्वास क्रिया हम इस सूक्ष्म व्यायाम में भी करते रहेंगे। इस प्रकार से 10 बार कम से कम इसको करना है। मैं कह रहा था जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं शीघ्रता दिखाएं, शीघ्रतम से शीघ्रतम जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। सीधा प्रसारण आप दिव्यम आश्रम से देख रहे हैं। और योग साधना में आज कि अगर हम बात करें स्कंद माता की, तो ये माता ममता भरी माता है और अपने बच्चों पर प्यार पूरा दुलार करती हैं। आपको सभी प्रकार के परेशानियों से आपको बाहर निकालती है। तो इसलिए तो हाथ गोदी में रख लीजिए। और चक्रास की अगर हम बात करें तो हम इसमें विशुद्धि चक्र जो हमारा यहाँ थायराइड ग्लैंड के पास होता है, हमें इसको एक्टिवेट करना होता है। तो क्रमशः बढ़ रहे हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और आज विशुद्धि चक्र की हमने बात कर रहे हैं। तो आज जो चक्र है वो ममता भरा है, विशुद्धि चक्र है। आपके बहुत सारे रोगों को दूर करने के लिए है, आपको बल शक्ति सामर्थ्य प्रदान करने के लिए। अब करेक्ट कीजिए। अभी आप ऐसे कर रहे और मैं चाहिए ऐसे सर्कल बनाना है।
आप, मैं वही तो कह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आप जो कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं, और मुझे चाहिए, देखिए, क्लॉक बनाना है, सर्कल बनाना है, ठीक है? देखो ध्यान से, ये पूरा सुना, हाथों को अंदर, कोहनी अंदर करो, अब घुमाइए, घुमा, अच्छे से कर लीजिए, नहीं तो सर्वाइकल हो जाएगा अगर नहीं है तो। श्वास भरिए, श्वास भरने के साथ कीजिए, झटका मत दीजिए। चलिए रिवर्स कीजिए, बहुत बढ़िया। और इसी प्रकार दोनों हाथों को यहाँ रख लीजिए, कोहनी पे, कंधे पे, और बड़ा शून्य बनाइएगा। श्वास भरने के साथ ऊपर उठाएंगे, पहले हम ऊपर उठाइए, फिर साइड में, फिर पीछे, फिर नीचे, ऊपर। हाँ कोई बात नहीं, ये दूर हो जाएगा अगर ये नहीं करेंगे तो, फिर ये बना रहे, स्टिफनेस बढ़ी रहेगी। ये बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, स्टिफनेस बढ़ रही है, समझ रहे हैं? ये वाले नहीं हो रही ना, जो जरूरी है। हाँ, बहुत बढ़िया। करेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा, सही करेंगे, झटका नहीं देना है, झटका दे रहे हैं अभी आप। एक शून्य, स्मूथली शून्य बनाने का प्रयास कीजिएगा, करेक्ट करेंगे। ऊपर ले गए, पीछे कोनियां मिला, पीछे कलाइयां मिलाने का प्रयास कीजिएगा, और कलाइयां मिलाने के साथ श्वास भरेंगे और श्वास छोड़े। कोनियां मिलाती हुई श्वास भरना शुरू कीजिए, कलाइयां मिलाती हुई श्वास छोड़ना शुरू कीजिए, फिर पुनः रिवर्स कीजिएगा। लंबा लंबा श्वास, बहुत तेजी से, बहुत बढ़िया। और हाथ को इस प्रकार रखने के बाद आइए, कल मैंने बताया था वैसे ध्यान रखिए। अपोजिट डायरेक्शन में हाथ को खींचना है। जो लोग जुड़ रहे हैं वो निरंतरता दिखाइएगा, और कमेंट सेक्शन में अवश्य ओम जी लिखते हुए अपना नाम, कहाँ से हैं ये अवश्य लिखिएगा, ताकि हमें ये पता चल जाए शीघ्रता से शीघ्रतम। इंटरलॉक कीजिए फिंगर्स को, और चिन को स्लाइटली ऊपर उठाइए, सर को पीछे धकेलिए और हथेली को आगे, एक कंपन
सारे को पहले नाम दीजिए, किसी को कोई तकलीफ ना हो, आप पानी से ना हो। और साथ में जो अपनी होती चीज प्रकाश में बाहर और आराम से आपके पैरों में दर्द है, काफ में पेन है, ये पूरा रिलीव हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। जो लोग जुड़ रहे हैं वो कहाँ से जुड़े हुए हैं ये अवश्य लिखते जाइएगा। रिवर्स आप व्रत रखा है क्या? दूसरे पैर को रख लीजिए। चलो दूसरे पैर को रख लीजिए और घूर्णन कर लीजिए रिवर्स। नाभि की ओर लेकर आइए एड़ी को और पंजे को पकड़ लीजिए दूसरे हाथ से, बड़ा शून्य बना दीजिए घुटने को पकड़कर। नहीं नहीं आप सोचो इमीडिएटली कैसे पहुंची आप। नहीं नहीं आपको ये लग रहा है कि शिलाजीत तो नसों को, अच्छा नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, शिलाजीत तो जो है हड्डियों को नसों को स्ट्रांग बनाती है ना। और आप सोचो कि आज आज मैंने खाया तो आज हमें लाभ मिल जाए, आयुर्वेदिक दवा में ऐसा नहीं होता। हाँ इसलिए ये तो लॉन्ग टर्म का ये फॉर्मूला है। आप इसको निरंतर अपने जीवन में, जैसे आप भोजन रोज कर रहे हो ना, इसी प्रकार से भजन रोज कर रहे, इसी प्रकार से औषधियों का सेवन आप अगर अपनी किसी ताकत के लिए करना चाहते हो, क्योंकि ताकत रस, क्योंकि 1 महीना तो वैसे भी लगता है धातु का निर्माण होने में। भोजन जब करते हैं तो 5 दिन एक एक धातु में लगते हैं। भोजन करते हैं तो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा एक एक दिन में 5 तो 30 दिन ऐसे हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना है कि भोजन को भी सुधारना है और
आप अपने जो औषधि है उसके सेवन निरंतर करते हैं। चलिए घुटने को घुमा लीजिए जितना बन पाए। मैं तो ये विचार कर रहा था कि आप कुछ आसन कराऊं नए, मंडूकासन। कुछ आगे बढ़कर चले कोई बात नहीं, तो कपालभाति कर लेते हैं, उसके बाद लगता है तो कर लीजिए, ठीक है। भगवान इनका भला करे। चलिए नहीं, ये जो इस प्रकार से आनंद ले रहे हैं, भगवान उनका भी भला करे। टेक्नोलॉजी की बात है ना। हाँ, ये कपालभाति प्राणायाम का आनंद लेते रहिएगा। चलते रहिए, और अगर मैथ में दिक्कत हो रही है तो मुंह को कॉल करिए, लेकिन स्ट्रोक नहीं रोकना है।
हाँ, अक्षर मुद्रा के साथ। और हाँ, तूने मुद्रा बना रखी, बहुत अच्छा। पूरी बार करिए, दूसरे से छोड़ दी, जिससे छोड़ी है उसी से भरना है। यहाँ आने से पूर्व ढाप लेंगे ताकि जो कोलैप्स है वो खुल जाए। ठीक है।
जाता है लगन जाके रहो तो घर का रहे लोग कभी भी तो अब देखिए जैसी बुद्धि होगी व्यक्ति के अंदर वैसे ही विवेक से काम करेगा। बात ये भी तो है ना। और हमारे जितने भी बड़े बूढ़े हैं, ये भी गणमान्य लोग हैं, वो भी सहयोग करते हैं। और उनसे बात करो तो कहते हैं हम बता क्या करें, इसमें हम ही क्या करते। तो बात भी नहीं करना चाहता कोई व्यक्ति, बात भी। टफ बहुत है काफी टफ है। जो चीजें बताई जा रही हैं वो आपको करनी ही पड़ेंगी, बिना करे उनका लाभ होगा नहीं। ठीक है, चाहे वो प्रातः काल का श्वास क्रिया ठीक प्रकार से होनी है, आप लेनी है आपको 3 से 5 बार एक दिन में, ये लेनी ही पड़ेगी, फिर ऑप्शन बचा नहीं। ठीक है, वरना ऐसी परेशानी के साथ जीते रहेंगे तो फिर कैसे कर, फिर ऑप्शन निकल से। फिर जो मैंने 3 चीजें बताई आपको, 4 चीजें वो अपने जीवन में रोज दिनचर्या में सम्मिलित की। चलिए दोनों पैरों को बाहर की ओर निकाल लीजिए और राइट लेग को अंदर की ओर लेंगे। लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़ते हुए छाती को, पेट को बाहर की ओर खोलते हुए, यानी ओपन करते हुए हम प्रयास करेंगे चेहरा हमारा सीधा रहे। इसे विकास दूसरे हाथ से करेंगे और दूसरे पैर लगातार खिंचाव कराते रखिएगा। अब आपके पास ये होता बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरे दोनों पैरों से एक साथ पश्चिमोत्तानासन। ये अभ्यास हमने जानुशिरासन किया था और ये इसको वन लेग फॉरवर्ड बेंडिंग भी कहते हैं, जानु शीर्षासन भी। ठीक है, और अब ये पश्चिमोत्तानासन, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, प्रयास करेंगे दोनों हाथों को पकड़ने का। अंदर कर्व नहीं करना है, सामने की ओर धीरे धीरे लाइए सांस को। जी क्या हो गया ऐसा तो खाई कोई बात नहीं। अगला प्रयास करेंगे तो सीधे पैर को हम अंदर मूल में लगाने का प्रयास करेंगे। हाँ, और सीधा हाथ रखा है तो बाया हाथ, ये वाला हाथ, सीधा पैर, उल्टा हाथ, नहीं उल्टा हाथ अंदर डालना है। हाँ, अंदर डालना है, ये वाला हाथ डालना है आप। हाँ, अंदर से, हाँ, जितना हो जाए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ हाँ, इसी प्रकार से दूसरे पहले पूरा फंसा लेंगे, और ये हाथ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इतना कर लीजिए। ठीक है, और हो जाए तो
फिर ऐसे। वक्रासन किया और अगला इसी का अभ्यास होता है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ठीक है, इसे पैर मोड़ देते हैं और सीधा रखते हैं। काम वही है, यहाँ भी हमने ऐसे और अगला अभ्यास करेंगे जो कि आपके जो पीठ का दर्द है उसको दूर करने के लिए। यह अभ्यास उसी के लिए करा रहा था मैं। आपकी कमर में जो पीठ में ऊपर हिस्से में दर्द है उसको दूर करने के लिए हम ये अभ्यास दोहरा रहे थे। चलिए, तो इसमें क्या करेंगे, एक के ऊपर पैर, घुटने के ऊपर घुटना आ जाए सीध में और सीधा हाथ, पैर ऊपर है तो सीधा हाथ। हाँ ठीक है, इतना ही कर लीजिए, बहुत बढ़िया, जितना बन पाए। और मैंने कहा अगर आपके पास कोई अंगूछा इसलिए जरूरत होती है मान लिए, ताकि हमने इस प्रकार से पकड़ सके यहां से। अब हाथ हमारा इतना आ रहा है, ठीक है, तो इतना ही खींचिए, इतना आ रहा है तो इतना खींचिए बस। और धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको खिंचाव को देना है बस। ठीक है, घर पे जाके रुमाल है, रुमाल पकड़ के देख लो, आ जाए। एक छोर पकड़ो इधर, एक छोर पकड़ो उधर, आ गया, आ गया। अब खींच के देखिए, ऊपर का हाथ ऊपर खींचिए, नीचे का हाथ नीचे खींचिए, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से पैर बदलेंगे, जो पैर ऊपर जाएगा उसी हाथ को ऊपर। ठीक है, हाँ कुछ नहीं, बस दुर्दशा कर रखी है हमारे सनातन धर्म की, और कुछ नहीं है। और वहां से पूरा चलिए, तो इस प्रकार से हमने अगला अभ्यास करेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे, जो आपको आसान हो जाएगा, भुजंगासन। ठीक है, चलिए भुजंगासन के लिए पेट पर लेट। कर रहा है ना, हाँ तंतना है। अरे पूरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ना एक्चुअली, बात ये है। चलिए, जितना बनता है उतना कीजिएगा। तो जो मेडिसिन है उसको बंद मत कीजिए, मेडिसिन को ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए हथेली को प्राप्त रखिए, पैर मिलाने का प्रयास कीजिए पीछे, और आधा उठेंगे, श्वास भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 वापस एक बार और भरिए श्वास, आधा उठेंगे, नाभि आसन पर गिरेगी, गर्दन ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बार। एक बार और भी, इनहेल अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। दोनों हाथ पास में रखिए साइड में, और इतना उठेंगे जितना उठे थे। इनहेल अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3। ऊपर उठिए, कोनी अंदर की ओर। इनहेल अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3। बहुत बढ़िया, एक बार और उठेंगे। इनहेल अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। बहुत बढ़िया। अगला अभ्यास मकर आसन। तो यहाँ श्वास भरिए, पैर को फोल्ड, श्वास छोड़ेंगे तो पैर को सीधा कर देंगे। श्वास भरते रहिए और पैर को फोल्ड कीजिए।
दोनों पैर एक साथ। बहुत बढ़िया। अगला अभ्यास भुजंगासन का हम दूसरा अभ्यास करेंगे। इसमें क्या करेंगे, छाती से अगल बगल 1 लाख की दूरी अपने बना लेंगे हाथ और पैरों में पीछे दूरी पर बनाइए, मिला के रखिए। एक साथ उठनेगा, ऊपर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4। पूरा उठना है। हाथों को खोलिए, हाथों को कम खोला है आपने। हाँ, और दूरी बनाई थोड़ी सी। हाँ, एक हाथ आगे है और एक हाथ अंदर है, एक हाथ बाहर है आपका। बराबर कीजिए। देखिए इधर देखिए, देखिए इधर इधर इसके हाथ से थोड़े और इधर इधर बाहर इधर। हाँ, अब आया जितना उसका है। थोड़ा सा और उठाइए, बस। अब बस आनी होगी। चलिए, इनहेल, जितना उठ पाए उतना उठिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4। वापस एक बार और कीजिए। सांस भरिए, दोनों हाथों में दूध बनाइए उचित। अच्छा, पैरों को खोल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। अच्छा, दोनों पैरों को ज्यादा खोलिए और खोलिए। अब उठिए। अब आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4। वापस। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, बरकत आसन करा देते हैं आपको, तो असली कमर में आपको बहुत आराम मिलेगा। आइए, पीठ के बल लेट जाइएगा और हथेली आपकी आसमान की ओर। ठीक है, दोनों पैरों को मिलाइए, जोड़िए आपस में। गर्दन आपकी इधर जाएगी, पैर आपके इधर जाएंगे। आपकी एड़ी और अंगूठा आपस में जुड़े रहना चाहिए ब्रेड की तरह। ठीक है, श्वास भरिए, अपोजिट डायरेक्शन में गर्दन। श्वास भरेंगे, हाथ सीधे रखिए, कंधे की सीध में हथेली होनी चाहिए, गर्दन उधर होनी चाहिए, पैर इधर है। दोनों घुटने मिलाने का प्रयास कीजिएगा, आपस में जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, दोनों घुटने। बहुत बढ़िया, दूसरे पैर से एक बार ऑफ कीजिएगा, श्वास भरिए और रोक के रखिए। दूसरी ओर। चलिए कीजिए। दोनों पैरों में दूरी बनाइए, पैर वापस आइए अपनी जगह आइए और पैरों में अब, हाँ बहुत, घुटना और एड़ी मिलाने का प्रयास कीजिएगा, बहुत बढ़िया।
हम इसको आप इसमें आराम मिलाऊंगा आपको, ठीक है। मकटासन को आपने घर पे भी करना है, ठीक है, लेकिन कुछ दिन पड़े रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने, ठीक है। इसके बहुत सारे वेरिएशन हैं मरकट आसन के। और सीधे बैठी हुई कमर को सीधा कीजिए और आपकी पीठ के दर्द के लिए ध्यान जी। जी चलिए, तो अभी हम जो कर रहे हैं वो समझ लीजिए। कमर को एकदम सीधा कीजिएगा। हाँ, काम करेगा, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए काम करेगा, ठीक है। काम बिल्कुल करेगा, जैसे उसको लगातार दबाना है। बात ये, चलिए, कमर करना सीधी और हाँ, हाथ पीछे नीचे रखिए, आसन पे रखिए, पीछे घूम जाइए, जितना पीछे मुड़ सकते हैं उतना घूमिए। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से दूसरी तरफ करेंगे। एक बार और दोहराइए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने बॉडी को स्ट्रेच पीछे की ओर ले जाने का लगातार प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छा। एक बार और, पूरा प्रेशर हाथ से डालिएगा और पीछे की ओर लगातार जाने का प्रयास कीजिए। सांस भरकर मूव करेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। अगला अभ्यास, इससे इंटरलॉक कर लीजिए फिंगर्स को और ऊपर की जितना उठा सकते हैं। और इतना उठा सकते हैं तो और अच्छे। तो इस प्रकार से ये आपकी जो अपर बॉडी की एक्सरसाइज है वो आपको निरंतर करनी है, ठीक है। तो आप इसको इसमें लाभ मिलेगा। और एक अभ्यास आपको घर पे करना है, एक तो मरकट आसन करना है, ठीक है। वही 4 अभ्यास बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने चारों करवाए, एक तो ये वाला करना है आपको, ठीक है। दिन भर आप 3-4 बार कर लीजिए, ठीक है। और जब हाथ पीछे जाएगा तो प्रयास कीजिएगा कि हमारा ये हाथ सीधा रहे, मुड़े ना ये यहाँ पे, ठीक है। और यह सीधा, और ये हाथ यहाँ की जगह यहाँ रखने का प्रयास, ठीक है। और उसके बाद घूमिए और फिर बने रहिए, दोनों हाथ कोनिया सीधी रहने, ठीक है। पूरी पीठ का दर्द आपका छूमंतर हो जाए। एक तो ये, दूसरा ये वाला अभ्यास करना है, जितना हो जाए, ठीक है। और ये जो मैंने ये वाला अभ्यास बताया, ये वाला, इसको करना है अब, ठीक है। तो 3 अभ्यास हो गए और चौथा अभ्यास जो है वो आपने ये करना, सीधे लेट जाएंगे और कंधे आपके इतने हैं तो आप लेट। दोनों हाथ, ठीक है। ये कंधे आपको नीचे लटकाना, ठीक है। ये ध्यान रखें, आई बस समझ में। ये 4 अभ्यास समझ में आ गया, ठीक है। और भूल जाए तो मैंने लाइव हूं, उस समय आप रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाऊंगा मैं, ठीक है, कि कौन कौन से अभ्यास मैंने बताए थे, आपको आसानी से मिलते, ठीक है। इन 4 अभ्यासों को करना है, आपको बहुत आराम मिलेगा। दिन भर में 3-4 बार कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत आराम मिलेगा।
और अगर सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना ये 4 अभ्यास ही बहुत हो जाएंगे आपको, और यही नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, इनका अभ्यास। आइए अगला अभ्यास करेंगे सिंहासन, जो लगातार निरंतरता के साथ करते हैं। सिंहासन आ जाइए, गले के लिए, कफ के लिए लंबी गहरी सांस भरिए। बहुत बढ़िया। तो गले को थोड़ी सटक कर गले की मसाज कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया। चंदन कुमार, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन सर। ठीक है, आप चंदन जी कहाँ से हैं ये अवश्य बताइएगा, और जो साथ में और भी जुड़े हैं वो भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य लिखते रहिएगा। आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं दिव्यम योग आश्रम से, और चैनल का नाम है वैद्य विश्वास जौहरी। इसी प्रकार से हम सायकालीन सत्र, प्रातःकाल 3 सत्र होते हैं, एक चौथा सत्र जो होता है वो सायकालीन 5 बजे, और प्रथम सत्र 4:30 बजे, द्वितीय 5:30, तृतीय 6:30 बजे प्रातःकाल। सायकालीन जो चौथा सत्र है, चतुर्थ सत्र, वो 5 बजे सायकालीन, और उसके उपरांत 6:30 बजे संध्या वंदन और आरती का समय होता है आश्रम में। तो आप लोग सभी लोग जुड़िएगा, लाइव जुड़िएगा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पॉजिटिव सकारात्मक भाव। आज चूंकि शरदी नवरात्रि का पंचम तिथि है, पंचम दिवस है, 5वां दिन है, तो इसमें स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है, जो कि ममता भरी माता हैं। आपके जो भाव हैं उनको सक्रिय करती हैं, आपको ममतामय बनाती हैं, और ये जो माता है स्कंद माता, जिनकी आराधना करते हैं, तो ये हमारे बच्चों की जो तरक्की है उसमें वृद्धि करती हैं। आपके सर्व कार्य सिद्धि का योग बनता है जब हम निरंतर आराधना पूजा करते हैं। तो ये 5वां दिन है, वो आपके सारे कार्यों की सिद्धि के लिए आज का दिवस जो स्कंद माता का है उसकी आराधना की जाती है। साथ में हम चक्रास की बात कर रहे हैं, तो चक्रास में आज का जो दिन है 5वां दिन, इसमें हम ये बहुत सारे प्राणायाम, बहुत सारे अभ्यास, आसन निरंतर यहाँ से सिखाए जाते हैं। ले लेंगे बहुत जल्दी जो
लीजिएगा। आप अपने ऑफिस में भी भाप का इंतजाम कीजिएगा, स्टीम का, ठीक है। और यहाँ पर भी स्टीम की, ऐसा नहीं कि केवल घर पे ही लेना है, आप समझ रहे हो, क्योंकि आप यहाँ से हवा लगती हुई जाती है, ठीक है, नाक में हवा जाती है, ठीक है, गंदी हवा ठंडी हवा जाएगी और वो नाक नाक के माध्यम से आपको ये प्रॉब्लम बढ़ाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, वहां पर भी जाते ही पहले भाप लीजिए, उसके बाद आराम से बैठिए, और वहां से निकले तो एक बार भाप लेके निकलिए। इसी प्रकार घर से निकलेंगे तो भाप लेके निकलिएगा, और घर पर आए तो भाप, तो इस प्रकार से 4 बार ले सकते हैं, ठीक है। चलिए चंदन जी, आप कहां से हैं? ओम जी भैया। जी चंदन जी, कहां से हैं आप? तो इस समय हमारे आश्रम से धन वर्षा पोटली का निर्माण किया जा रहा है, और निरंतर उसका कार्य और पूजा चल रही है। तो आप सभी लोग हमारे यहाँ से जो ओम जी, जी कौन कौन लाइव आ रहा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और मैं निरंतर आप सबको ये सूचित कर रहा हूं कि हमारे आश्रम से यहाँ से धन वर्षा पोटली है, जो धन वर्षा पोटली है उसका निर्माण किया जा रहा है। आप यहाँ से निरंतर उस पोटली को आप मंगाइएगा, और आप देखेंगे कि आप के घर में जो कार्य सिद्धि आप चाहते हैं, आप अपने परिवार में, अपनी नौकरी में, अपनी पढ़ाई में, अपने जीवन में, अपने गृहस्थ में किसी प्रकार की कोई परेशानी है, अर्थ की संपन्नता नहीं है, तो आप वो धन वर्षा पोटली यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, और निरंतरता के साथ हमसे आप जुड़कर उस हमारे जो कल हमने नंबर दिए थे आपको, वहाँ से आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब पर कमेंट करके, और आप चाहें तो डायरेक्टली हमारे जो आश्रम का नंबर है 78 30 39 75 61 पर भी आप संपर्क करके वो पोटली मंगवा सकते हैं। और वो पोटली आप मंगवा कर अपने तिजोरी में रख सकते हैं, अपने ऑफिस में रख सकते हैं, अपने जहां आप अध्ययन कर रहे हैं वहां रख सकते हैं, आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, आप उस पोटली को अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, माताएं बहनें अपने पर्स में रख सकती हैं, आप जहां जॉब कर रहे हैं वहां काउंटर में आप रख सकते हैं। और इस धन वर्षा पोटली को शीघ्रता से ऑर्डर कर लीजिएगा, आपके सारे संपूर्ण कार्य सिद्धियां होंगी, अवश्य होंगी। तो जल्दी से, क्योंकि यहाँ आश्रम में लगातार उस पोटलियों का पूजन चल रहा है, तो यहाँ से आप निरंतर, आप हमें सैकड़ों अभी ऑर्डर मेरे पास आ चुके हैं, आप भी उस देरी ना करते हुए जल्दी से शीघ्रता करें और पोटली को आप अपने यहाँ से ऑर्डर कर दीजिएगा, ताकि आप भी उसका लाभ प्राप्त कर सकें। हमारे आश्रम से आपको निरंतरता। जी कौन कौन जुड़ा हुआ है अभी कमेंट में अवश्य लिखिएगा, तो कमेंट बॉक्स में जाकर
अवश्य लिखिए कि कहाँ से आप लोग जुड़े हैं हमसे, ये लिखिएगा। जी जी, कौन कौन कहाँ से जुड़ा है, शीघ्रता दिखाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। ये इस समय जो लाइव सत्र चल रहा है, अभी योग हम लोगों ने किया था और अब हम आज आपके प्रश्न ले रहे हैं। जिसकी जो समस्या है, जो रोग है, उसके विषय में आप निःशुल्क पूछ सकते हैं हमसे, और दवाइयाँ औषधियाँ आपके डोर तक, आपके घर तक पहुंचेंगी। हमारे चिकित्सा केंद्र से, हमारे आश्रम से सीधा यहाँ से कुरियर की जाती हैं। आप निरंतर वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी, निरंतर कौन कौन जुड़ा है? जी, सिमरन जी आप जुड़े क्या? जी, चांदनी जी जुड़े क्या आप? जी जी, शिवांगी जी आप जुड़े क्या? जी, जल्दी जल्दी अपना नाम लिख लीजिए। और शीघ्रता दिखाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा। जो लोग अभी रह गए हैं जल्दी जल्दी आ जाइएगा, अति शीघ्रता दिखाइए। और शीघ्रता दिखाइए, आप लोग जुड़ जाइएगा जल्दी से। चंदन कुमार जी, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन, धन्यवाद जी। चंदन कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से, अगर आपने हमारा चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए चैनल वैद्य विशाल जौहरी, जहां से योग की, यज्ञ की और आयुर्वेद चिकित्सा की ज्योत निरंतर प्रज्वलित हो रही है, प्रचंड हो रही है। आप सभी लोगों का निरंतर प्रेम इसी प्रकार से मिल रहा है, ऐसे ही निरंतरता मिलती रहे। आप सभी को बहुत आशीर्वाद, आपके घर में कभी अर्थ की कमी ना हो। आपके घर में कभी कोई रोग ना आए, सभी मिलजुल कर रहें, प्रेम पूर्वक रहें, ऐसा आशीर्वाद है आप सभी को। और जी, कौन कौन अभी जुड़ा हुआ है? बिसौली की महारानी काल का अखाड़ा, बहुत बढ़िया। हेलो, बहुत बढ़िया। ओम जी, ओम जी, बिसौली की महारानी काल का अखाड़ा, ओम जी ओम। कैसे हैं आप सभी लोग? जी, चंदन कुमार जी कैसे हैं? बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं बिसौली का अखाड़ा। आप लोग दूर दूर तक जाते हैं और अच्छा लगता है कि बिसौली के गौरव को आप लोग बढ़ा रहे हैं, आपका नाम हो रहा है, अच्छा लगता है, बिसौली आगे बढ़ रही है। और जो जिस तरह से काली खेलती है, उसी प्रकार से छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ खेलते हैं और यहाँ बहुत तरह का
कितनी मेहनत करते हैं सभी बच्चे। और अब नवरात्रों के उपरांत यहाँ सक्रिय हो जाएगा हमारा बिसौली काली का अखाड़ा, और जो कि बहुत दूर दूर तक विख्यात है, प्रसिद्ध है। बदायूं, चंदौसी, रुद्रपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, दिल्ली, न जाने कहां कहां दूर दूर तक जाता है। तो अच्छा लगता है, बिसौली को गौरव बढ़ रहा है कि कहां से बिसौली का अखाड़ा। और हर बार इसकी डिमांड होती है, और डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छी बात है। आप सभी को बहुत आशीष, बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार से उन्नति करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। पूरे भारतवर्ष में आप फैल जाइए, जाते रहिएगा, अच्छी बात है। और आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं दिव्यम योग आश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र बिसौली, बदायूं, उत्तर प्रदेश से। हाँ, माय नेम इज, जी हाँ, कौन इस समय इसको संचालित कर रहा है? इस समय बिसौली के अखाड़े से सीधा संपर्क हो रहा है। जी जी, बताइए। किसी या हमारे यहाँ से सीधा धन वर्षा पोटली का निर्माण किया जाता है, और इस समय नवरात्रि का महान पर्व और चल रहा है, तो इसमें इन पोटलियों को सिद्ध किया जाता है। और दिवाली से पूर्व उसको कब रखा जाएगा वो हम यहाँ से निरंतर आपको जानकारी दे देंगे। तो धन वर्षा पोटली आप भी मंगा सकते हैं अपने घर। आप अगर बिसौली से हैं तो मंगा सकते हैं। आप अगर बाहर हैं, दिल्ली, पंजाब, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में अगर आप हैं, और इस जिले से बाहर भी हैं आप, तो भी आप निरंतर मंगवा सकते हैं। यहाँ से सैकड़ों लोगों ने ऑर्डर किया है। जो धन वर्षा पोटली है उसको आप तिजोरी में रखिएगा। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में अर्थ की कमी नहीं होगी, आपके घर में कोई रोग नहीं रहेगा, आपके घर में कभी कोई परेशानियां नहीं आएंगी। सभी प्रेम से मिलजुल कर रहेंगे। कोई भी विघ्न है वो सारी बाधा आपकी दूर हो जाएंगी। ऐसा आशीर्वाद आप सभी को है। तो आप शीघ्रता दिखाइए और वो धन वर्षा पोटली जी, तो धन वर्षा पोटली को आप अपने यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो माई स्टेट इज बिसौली। जी, तो उस धन वर्षा पोटली को आप अपने यहाँ मंगा सकते हैं। जो कि बच्चे हैं तो अपनी जो उनकी शिक्षा है उसको उत्तम बनाने के लिए बहुत सहायता करेगी। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब में उन्नति होगी, उसके लिए बहुत अच्छा लाभ देगी। कोई अगर रोगी है तो उसकी रोगता मिटेगी। और कोई व्यक्ति अर्थ की कामना हेतु वो धन वर्षा पोटली को मंगाना चाहता है, तो ये आपके धन की वृद्धि करेगी, आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति लाएगी, आपके घर में सौभाग्य लेकर आएगी ये धन वर्षा पोटली। आप इस धन वर्षा पोटली को अपने घर पर मंगा सकते हैं आपके संपूर्ण कार्य को सिद्ध करने के लिए। क्योंकि आज माँ स्कंद माता का दिन है, तो आज ये जो माता हैं हमें हमारे भाव को और अच्छा जागृत कर देती हैं। हम सबसे प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी सनातनी हम भाई लोग हैं, जितनी भाई बहनें हैं, जितने भी सनातनी हैं, वो सभी प्रेम पूर्वक रहते हैं और सबका हित चाहते हैं। किसी का अहित गलती से भी ना हो जाए। मन, वचन, वाणी, कर्म से किसी का अहित नहीं चाहते हैं। ऐसा हमारे सनातन जितने भाई बंधु हैं वो सब ऐसा ही करते हैं। और मैं पोटली की बात कर रहा था,
तो इस पोटली को आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं? कल एक प्रश्न भैया पूछ रहे थे। इस पोटली को आप अपने जहाँ कार्य करते हैं वहाँ आप ड्रॉर में रख सकते हैं, अपने गले में रख सकते हैं, आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, आप अपने बैंक की तिजोरी में रख सकते हैं जहाँ आपने गोल्ड रखा हुआ है, जहाँ आप की तिजोरी जो मंदिर है वहाँ रख सकते हैं। आप अपने अगर जो अन्नपूर्णा माता हैं उनको आप मनाना चाहते हैं तो अपने किचन में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने गृहस्थ को अगर खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो अपने बेडरूम में रखिएगा। इस प्रकार से धन वर्षा पोटली आपकी बहुत मदद करने वाली है, सभी प्रकार से सभी मनोरथ पूर्ण करेगी। जी, तो इसलिए आप अपने घर पर कौन छोटे बच्चे निकालते? हाँ, कुछ छोटे बच्चे भी यहाँ पे निकालते हैं और वैसे बिसौली की जो अखाड़ा है उसमें बहुत-बहुत गणमान्य लोग भी हमारे यहाँ भाई-बंधु जुड़े हुए हैं। काफ़ी वर्षों से ये बिसौली में प्रथा शुरू हुई थी। 80s 90s की बात है ये, तब से यहाँ पे पहली अखाड़ा गदरपुरे से प्रारंभ होकर और ये हमारे पूरे बिसौली के लोग अलग-अलग जगह से जुड़कर उस काली के अखाड़े को प्रसिद्ध कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि तलवार कला, युद्ध कला, युद्ध कौशल हमें आना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। और माता का स्वरूप जब भीतर जागृत होता है तो वैसे ही वो ऐसा मानो जैसे कालिका माता हमारे शरीर में प्रवेश कर गई हों, बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है। तो इसलिए आप सभी लोग बहुत पूजनीय हैं। आने वाले जो अभी बारात निकलेगी उसके लिए आपको आगामी शुभकामनाएं, बहुत बधाई हो आप सभी को। और आप दूर दूर तक जाएं अपनी काली के अखाड़े को लेकर। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। खूब नाम रोशन करें बिसौली का। नहीं, बड़ों के साथ में छोटी काली की भी निकालते हैं। ठीक है, कुछ होली चौक के बच्चे हैं वो भी निकालते हैं। और हाँ, जिसमें कुछ 15-16 साल के बच्चे भी रहते हैं, 15 से 20 साल के भी रहते हैं, तो वो भी जुड़ते हैं। तो अच्छा है, बच्चों को भी तलवार कौशल आना चाहिए, युद्ध कौशल आना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा लगता है, अच्छी बात है। तो मैं धन भरोसा पोटली की बात कर रहा था, तो धन भरोसा पोटली को आप अपने घरों में स्थापित कीजिएगा। आपके सब कार्य सिद्धि हेतु आप धन वर्षा पोटली को अपने मंगवा सकते हैं। तो धन वर्षा पोटली 1300 से लेकर 5100 तक की है। आप बिसौली जनपद बदायूं से नहीं है क्या? बिसौली की महारानी कालका अखाड़ा, आपका स्टेट कौन सा है? हमारा स्टेट यूपी है, उत्तर प्रदेश। आपका कौन सा स्टेट है? जी बताइए। जी, बिसौली की महारानी कालका अखाड़ा। जी, आपका स्टेट, हमारा स्टेट यूपी है, उत्तर प्रदेश से है। डिस्ट्रिक्ट बदायूं। आप कहां से हैं?
ये आपका शहर कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट बदायूं और तहसील बिसौली लगती है हमारी। आपकी कौन सी है, बताइएगा। जी, जो लोग अभी जुड़ना चाह रहे हैं वो जुड़ जाइएगा। जी बहुत। जी जी। बिसौली की महारानी कालका खड़ा से आपका शुभ नाम क्या है? जी। तो अभी प्रातःकाल का जो योग सत्र था उसके उपरांत अभी हमें आज्ञा दीजिएगा और हम फिर पुनः सायंकालीन सत्र में सायंकालीन 5 बजे आपके साथ पुनः जुड़ेंगे। तो जुड़िएगा। अभी हमें इजाजत दीजिए। जो लोग दो जुड़े हुए हैं वो जल्दी से अपना नाम लिख दीजिए, कौन कौन जुड़ा हुआ है। बहुत शीघ्रता दिखाइएगा। जी, अभी कौन जुड़ा है आकर बताइएगा। बहुत जल्दी जल्दी कमेंट लिख लीजिए, कौन कौन जुड़ रहा है। जी, अभी कौन कौन जुड़ रहा है। जी जी, आप लोग कहाँ से जुड़ रहे हैं ये बता दीजिए। सक्षम। अच्छा। अच्छा अच्छा, सक्षम। आज बेटा स्कूल नहीं गए आप? ये आपने डीपी में किसका फोटो लगाया हुआ है? अच्छा। अरे वाह। बहुत आशीर्वाद दोनों को। खूब पढ़ाई लिखाई करो, खूब विद्वान बनो। बहुत आशीर्वाद। हम बेटा वैसे 4 बार आते हैं लाइव, ठीक है? आप 4 बार हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है? पर अभी पर्व ने काली निकाली थी। जी। आप लोग दिखाई नहीं देते हो। कहाँ रह रहे हो आप लोग? जी, आवाज आ रही है मेरी आपको?
जी सभी को आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी, जो लोग जुड़ रहे हैं जल्दी जल्दी लिख दीजिए कहाँ से हैं, बहुत शीघ्रता दिखाइएगा, जल्दी से जुड़ जाइएगा। आप सबको बहुत आशीर्वाद। जी, कहाँ कहाँ से हैं जल्दी से लिख दीजिएगा, आप कहाँ से जुड़ रहे हैं ये लिखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट हमेशा करते रहिएगा और ऐसे ही प्यार बना रहे आपका। किसी का कोई प्रश्न हो तो जल्दी से ले लीजिएगा, क्योंकि अब विराम का समय हो रहा है, तो शीघ्रता दिखाइएगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो जल्दी से ले लीजिएगा। चंदन कुमार जी, आपका कोई प्रश्न हो तो ले लीजिएगा। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता दिखाइएगा। जी, जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता दिखाइएगा। आप कहाँ कहाँ से हैं ये अवश्य लिखिएगा। हमें आप कब से देख रहे हैं? जी, विराम का समय हो रहा है तो शीघ्रता दिखाइएगा, जल्दी से जुड़ जाइएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो शीघ्रता दिखाएं। जी, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, नए नए जुड़ रहे हैं, वो जल्दी से अपना नाम लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में और जल्दी से जुड़ जाइएगा। आज सिमरन जी कहाँ हैं आप आज नहीं आए आज। रीना दास जी आप कहाँ हैं? पश्चिम बंगाल से। शिवांगी जी आप आज नहीं आए हैं। जी, रॉबिन मुंबई से आप नहीं आए आज। जी, तो चलिए ठीक है, अभी हमें दीजिए इजाजत। ओम सम।